हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग एनसीईआरटी के चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी एनसीईआरटी के कुछ लाइंस के अंदर जो अभी रेक्टिफाई की गई हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है सेल चैप्टर से। सेल थ्योरी टॉपिक है। श्वान 1839 अ ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। इसको करेक्ट करके आपको क्या करना है? जर्मन जोलॉजिस्ट करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज अगेन फ्रॉम द सेल चैप्टर। यहाँ पे एक लाइन दे रखी थी, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। एक्चुअली साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा? सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है। तो ये आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड चेंज जो है वो कहाँ से है? केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। इसके अंदर जो टॉपिक है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर आपको एक लाइन दे रखा था दैट वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन के बारे में था जो कि इंटीरियर दिया हुआ था, विच वाज रॉन्ग, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सुपीरियर पार्ट पे, एपेक्स पे। ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस फ्रॉम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर का नेम क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको ईटीएस वाले टॉपिक के अंदर ये दे रखा था कि जो एटीपी है, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 4H पॉजिटिव यानी कि 4 प्रोटॉन पासिस थ्रू F0। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट के अंदर तो 4 प्रोटॉन्स दे रखा था, बट डायग्राम के अंदर क्या दे रखा था? 2 प्रोटॉन दे रखा था, विच वॉज रॉन्ग, जो कि अब रेक्टिफाई कर दिया गया है। ये क्या हो जाएगा इसका सही? 4 प्रोटॉन। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अंदर बेटा जो स्कल वाला डायग्राम था उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ था दैट अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, जो कि रॉन्ग लाइन है। ये स्कल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। एंड दिस चेंज इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th एनसीईआरटी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है ये। और टॉपिक क्या है? आपको ओवरी का डायग्रामेटिक सेक्शन दे रखा है। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होने के बाद क्या बनाता है? उसमें से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जो कि यहाँ पर ओवम मेंशन किया गया था, विच वाज रॉन्ग, जो कि अब रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो अभी रिसेंट एनसीईआरटी ने किए हुए हैं। तो आप जो अब एग्जाम देने वाले हो नीट का, उसके दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सारे चेंजेस आप मेंशन करके ही आंसर मार्क करो, बिकॉज ऑफिशियली अब यही आंसर्स जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है। सो this is all for the video. Thank you so much.